2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता में क्या आम आदमी पार्टी गठबंधन में शामिल होकर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करेगी या फिर गुजरात और एमसीडी चुनाव तक ही फोकस किया जा रहा है? गुजरात में बीजेपी की स्थिति मजबूत क्यों है? फ्री स्कीम्स पर वोट क्यों नहीं देते गुजराती? आम आदमी पार्टी गुजरात में किसके वोट काट रही है? गुजरात में वोटर्स का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस बार का गुजरात चुनाव वाकई कई मायनों में अहम है और ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाबों पर सभी की निगाह टिकी हुई है। विकास का डंका बजाकर बीजेपी मारेगी बाजी या फिर बदलेगी इस बार गुजरात की सरकार? उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर इन दिनों डबल प्रेशर है। पहला गुजरात विधानसभा चुनाव, दूसरा दिल्ली नगर निकाय चुनाव, और दोनों ही चुनाव में आम आदमी पार्टी जी जान से जुटी हुई है क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। चुनावी सरगर्मियों के बीच अब केजरीवाल भी मुफ्त बिजली और पढ़ाई के साथ विकास का राग अलापने लगे हैं। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी को हराने के मकसद से मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनूंगा, बल्कि मैं उस गठबंधन का हिस्सा बनूंगा जो कि देश को आगे ले जाए। देश में जनतंत्र है और उसे ही किसी पार्टी को हराने और जितवाने का अधिकार है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में शामिल होने को लेकर केजरीवाल का कहना था कि मैं इस गठबंधन की राजनीति को नहीं समझता, मैं सिर्फ इस देश की उम्मीद बनना चाहता हूं। उनका कहना था कि वो बीजेपी का विकल्प नहीं बल्कि उम्मीद बनना चाहते हैं। गठबंधन की जब भी बात होती है तो कहा यह जाता है कि विपक्ष की एकजुटता की बात की जाए, कहा जाता है कि सबको एक साथ आना है, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को हराना चाहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को जिताने और हराने का काम जनता करती है, ना कि गठबंधन और पार्टियां। ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल का कहना था कि हमें देश के सामने एजेंडा प्रस्तुत करना है जो कि देश को स्वीकार्य हो। हम आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस तरह के बयान दिए हों। लंबे समय से अपने को पीएम मोदी का मुख्य प्रतिद्वंदी वो पेश करते रहे, इसकी तमाम कोशिशें करते रहे, नैरेटिव उन्होंने सेट किया है। 2024 के लिए भी वो अपनी दावेदारी, आम आदमी पार्टी उनकी दावेदारी से इनकार नहीं करती है। 2014 की बात करते हैं, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकसभा और गुजरात के बाहर से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो अरविंद केजरीवाल ने एक दुस्साहसिक कदम उठाया था। उन्होंने वाराणसी से मोदी के खिलाफ खुद को मैदान में उतार दिया था। ये दुस्साहसिक इसलिए बोला गया क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये इतनी बड़ी ताकत भी नहीं बने थे, इतने लोकप्रिय भी नहीं हुए थे वो कि वो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को जाके वाराणसी में चैलेंज करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ एक चुनाव नहीं था, इसका मकसद अपने चेहरे को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के बराबर रखना था। तब अन्य शीर्ष विपक्षी चेहरों ने ये दांव नहीं लगाया था। केजरीवाल हार गए लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी, ये बात मानना पड़ेगी। केजरीवाल ने दावा किया कि लोग दिल्ली नगर निगम के साथ साथ गुजरात में सरकार के प्रदर्शन से नाखुश हैं। ये दोनों चुनाव हारने का डर है जिसने बीजेपी को एक साथ दो चुनाव कराने के लिए मजबूर किया है। तो वो कहीं ना कहीं चुनाव कराने पर मजबूर किया है से इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साध रहे हैं। दो चुनाव एक साथ हो रहे हैं, एक तरफ गुजरात का विधानसभा चुनाव, दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन। इस पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना था कि चुनाव में फंसी तो बीजेपी नेतृत्व है, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें, इसी साल मई में दिल्ली नगर निगम का एकीकरण कर दिया गया है। एकीकरण के बाद निगम के वार्डों का परिसीमन भी हो गया है। दिल्ली नगर निगम में अब 272 वार्ड्स की जगह 250 वार्डों के लिए चुनाव होगा। इसमें से 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, वहीं 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में जीत का दावा करते हुए केजरीवाल का कहना है कि वो काम करने में जुटे हुए हैं और भाजपा उन्हें गालियां देने में जुटी हुई है। साथ ही सवालिया निशान करते हुए उन्होंने पूछा कि बीजेपी ने 5 साल में क्या काम किया है। जनता को काम चाहिए, सरकार को केवल दिखावा नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। हम दिखावा नहीं करते हैं, काम करते हैं और काम के दम पर जीत हासिल करते हैं। तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही। अगर बात करें साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव की, तो तब बीजेपी ने चुनाव को हल्के में लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान के आखिरी दौर में ही झोंकी। इस लापरवाही का असर नतीजों पर 2017 में दिखा था। कांग्रेस की सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी, 77 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। लेकिन बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रचार में कोई कोताही नहीं बरती। पीएम मोदी ने काफ़ी पहले से गुजरात में चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया था। मुफ्त चुनावी वादों को रेवड़ी कहकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था, जिनका जनाधार गुजरात में बढ़ रहा था। कांग्रेस अपनी गुटबाजी के चलते अलग ही परेशान है। ऐसे में कोई बीजेपी को गुजरात में बड़े आराम से जीत मिल सकती है, बात कह सकता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के जनाधार कांग्रेस का वोट शेयर आधा कर सकती है। कहा जा रहा है कि आपको कोली, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और गरीब तबके का समर्थन मिल सकता है, जो कि परंपरागत तौर पर कांग्रेस के समर्थक भी रहे हैं।
तो आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, और अगर कांग्रेस को नुकसान होता है तो बीजेपी का फायदा होगा। फिलहाल गुजरात के कांग्रेस समर्थकों के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजराती में वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस समर्थकों से गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की अपील की है। खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस वीडियो में एक बार फिर गुजरात में सरकार बनाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस समर्थकों से कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपने वोट को बर्बाद करना, इसलिए आम आदमी पार्टी को ही वोट दें। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के बाद अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में भी इसी रणनीति पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में हर समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और मतदाताओं की तरफ है। इस सब के बीच में उन्होंने ये विपक्ष को लेकर, विपक्ष की एकजुटता को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। कांग्रेस ने तो उन्हें बी टीम कह दिया, कहा मिलकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ने इनको भेजा है यहाँ पर। खैर ये राजनीतिक बयानबाजी होती है, लेकिन इस सब के बीच में जब अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि वो बीजेपी को हराने के लिए किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, ये काम गठबंधन या पार्टियों का नहीं है, ये जनता का काम होता है, तो कुल मिलाकर ये विपक्षी एकजुटता या बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने वाली कवायद को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।